पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग को एक श्राप कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पृथ्वी पर कैसे कलयुग आया और कैसे इसकी शुरुआत हुई। ऐसे कौन से कारण रहे थे जिससे कलयुग इस पृथ्वी पर आया और यहाँ आकर यहीं का हो गया। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में इस बात का उल्लेख किया है कि जब वे 23 वर्ष के थे तब कलयुग का 36वां वर्ष चल रहा था। आंकड़ों के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। इस आधार पर अगर गणना की जाए तो कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व हो चुका था। परंतु सवाल अभी भी वही है कि आखिर कैसे कलयुग ने पृथ्वी पर अपना कब्जा जमाया। इस सवाल पर गाय रूपी पृथ्वी देवी बैल रूपी धर्म से बोली कि हे धर्म, तुम तो सब कुछ जानते ही हो, ऐसे में मेरे दुख का कारण पूछने से क्या लाभ। सर्व गुणों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के वापस अपने धाम चले जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। पहले भगवान के चरण स्पर्श मात्र से ही मेरे सारे दुर्भाग्यों का नाश हो जाता था। धर्म और पृथ्वी आपस में बातें कर ही रहे थे कि इतने में असुर रूपी कलयुग वहां पहुंचा और बैल और गाय को मारने लगा। श्री कृष्ण के धाम वापस लौट जाने की वजह से पांडवों का भी राजपाट में रुचि शेष न बची थी, जिसके कारण उन्होंने अपना राजपाट अपने पुत्रों और पौत्रों अभिमन्यु और परीक्षित को सौंपकर हिमालय की यात्रा पर निकल गए थे। महाराज परीक्षित जब शिकार के लिए गुजर रहे थे, जब उन्होंने कलयुग की ये नाइंसाफी देखी तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने धनुष पर बाण रखते हुए कलयुग से कहा, तेरा ये अपराध मृत्यु योग्य है। राजा परीक्षित ने गाय रूपी पृथ्वी देवी और बैल के स्वरूप में धर्म को पहचान लिया था। राजा ने धर्म से कहा, वृषभ, आप धर्म के मर्म को भली भांति जानते हैं, फिर भी खुद पर होने वाले इस अत्याचार को सह रहे हैं। हे धर्मात्मा, सतयुग में आपके तप, पवित्रता, दया और सत्य ये 4 चरण थे। त्रेता में 3 चरण रह गए, द्वापर में 2 और अब इस दुष्ट कलयुग के कारण आपका एक ही चरण शेष रह गया है। इतना कहकर राजा ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देख कलयुग भयभीत होकर राजा के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने शरण में आए कलयुग को मारना ठीक न समझा, इसीलिए उसे क्षमादान देते हुए उसे अपने राज्य से चले जाने की चेतावनी दी। राजा की बात सुनकर कलयुग ने कहा कि हे महाराज, पूरी पृथ्वी पर आपका ही निवास है। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां आपका राज्य न हो। ऐसे में मुझे रहने के लिए स्थान प्रदान करें। कलयुग के ऐसा कहने पर राजा परीक्षित ने सोच विचार कर कहा, द्युत, मद्यपान, परस्त्री का मन और हिंसा, तू इन 4 स्थानों में रह सकता है। परंतु इस पर कलयुग बोला, ये 4 स्थान मेरे रहने के लिए पर्याप्त नहीं है, आप 5वां जगह भी प्रदान कीजिए। इस मांग पर राजा परीक्षित ने स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। कलयुग इन स्थानों के मिलने से वहां से चला तो गया, किंतु वह पुनः दृश्य रूप लेकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास कर गया। अब राजा परीक्षित पुनः अपने शिकार के लिए आगे बढ़े। शिकार के दौरान जब राजा को प्यास लगी तो वे शमिक ऋषि के आश्रम चले गए। उस समय शमिक ऋषि ध्यान में लीन थे और बार बार राजा द्वारा पानी मांगे जाने पर भी उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर राजा के मुकुट में बैठे कलयुग ने अपना असर दिखाया और राजा के मन में ऋषि को मृत्युदंड देने का विचार आया, किंतु पांडवों द्वारा दिए गए अच्छे संस्कारों के कारण उन्होंने ऐसा करने से खुद को रोक लिया। लेकिन कलयुग के बुरे प्रभाव के कारण उनकी मति भ्रष्ट हो गई और उन्होंने एक मरा हुआ सांप शमिक ऋषि के गले में डाल दिया। पृथ्वी के किसी भी मनुष्य पर यह कलयुग का पहला प्रभाव था और इसने सबसे संस्कारी राजा को ही अपना शिकार बनाया था। जब शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को इस बात की खबर मिली, ये सुनकर वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने बिना कुछ सोचे राजा परीक्षित को इस कृत्य के लिए श्राप दे डाला कि अगले 7 दिनों के भीतर ही राजा की मृत्यु उसी तक्षक नाग के काटने से हो जाएगी और आने वाले 7वें दिन राजा की मृत्यु उस तक्षक नाग के काटने से हो गई। तब से इस पृथ्वी पर इतना सक्षम कोई राजा नहीं बना जो कलयुग का अंत कर सके।